रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन अब भी जारी है। छात्र परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों ने सीएम से आग्रह किया है कि सीबीआई जांच का आदेश दे ताकि हम लोग आंदोलन खत्म कर पढ़ाई में जुट जाएं। ये रिपोर्ट आप देखिए। छात्र आंदोलन के आगे झुकी झारखंड सरकार। जेएसएससी सीजीएल टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाएं रद्द। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के साथ ही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्र झूम उठे। हाथों में तिरंगा लेकर छात्र नाचने गाने लगे। किसी की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे तो कोई मिठाइयां खिला रहा था। जीत के जश्न में पूरा स्टेडियम झूम रहा था। जीत के जश्न में भी छात्रों के दिल में एक टीस थी, अभी आधी लड़ाई ही जीती है, पूरी जीत तो अभी बाकी है। छात्रों ने कहा कि 24 दिन बाद सरकार ने सीजीएल परीक्षा रद्द की, लेकिन सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया। जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी सिर्फ सीजीएल रद्द हुआ है, हमारा 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हुआ है। 14 जेपीएससी का अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और सबसे अहम मुद्दा कि सीबीआई जांच की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर सीजीएल को सरकार द्वारा रद्द किया गया है तो कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये सालों का संघर्ष और 24 दिनों का हम लोगों का कड़ी मेहनत को दिखाता है। इसीलिए मैं सरकार से तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर, सारा क्रेडिट छात्रों को जाता है। छात्रों ने जो संघर्ष किया, जो एकता दिखाया सर, जो सरकार को अपने ताकत का मैसेज दिया सर, ये उसकी जीत है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार ने जनता को माना, ये लोकतंत्र प्रक्रिया की जीत है सर। हमारा मांग पूरा हो गया। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा हम अनशन भी जारी रखेंगे भैया। हमारा मांग भी पूरा नहीं हुआ, सीबीआई जांच के बिना हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। सरकार सीआईडी जांच करा रही है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। छात्रों का तर्क है कि सरकार ने आज माना कि सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है, लेकिन उस समय सीआईडी ने जांच कर बताया था कि परीक्षा निष्पक्ष हुई है, कोई धांधली नहीं हुई। सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर छात्र सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन लगे हाथ सीबीआई जांच का आदेश देने की भी मांग कर रहे हैं। अभी सीबीआई इंक्वायरी होने तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। सीबीआई इंक्वायरी हम लोग को चाहिए, जो हमारी मांग थी। अभी हमारी आधी मांग पूरी है, जिसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आधी जीत हुई है, अभी आधी जीत बाकी है। तो इतनी सारी एग्जाम एक झटके में जो रद्द हुई, भले 24 दिन के बाद ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा फैसला लिए। तो 24 दिन से छात्र जो यहाँ संघर्ष कर रहे थे उनके चेहरे में खुशियां आई, लेकिन ये खुशियां, ये जीत हम लोग का आधी जीत है। पूरी जीत तब मानेंगे और पूरी तरीका से तब मानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ है, जब इन तमाम एग्जाम में जो सीबीआई जांच लगा। झारखंड में परीक्षा घोटाले के चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं है। जेपीएससी की कई परीक्षाएं आज भी सीबीआई और सीआईडी जांच से गुजर रही है। अभ्यर्थी नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई। झारखंड युवा है, लेकिन आंदोलन की आग में युवा ही झुलस रहे हैं। सरकार ने समाधान निकाला है, वह समाधान ही अब सियासी सवाल बन गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान अंजनी राकेश के साथ तनय की रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे ही सोमवार की देर शाम ये घोषणा की कि टीडीपीएल के द्वारा आयोजित सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाएगी, तो छात्रों ने जश्न मनाया। लेकिन जश्न के दौरान और जश्न के तुरंत बाद छात्रों ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, हम सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे। संवाददाता तनय हमारे साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लाइव जुड़ रहे, जहां लगातार छात्र आंदोलन कर रहे। तनय, आज आंदोलन का 25वां दिन है,
कल हालांकि छात्रों ने खुशियां मनाई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शुक्रिया भी व्यक्त किया है परीक्षा रद्द करने को लेकर, लेकिन अब भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आप छात्रों के बीच है, उनसे बात करें। जी बिल्कुल, देखिए खुशियां मनाई गई थी, जश्न मनाया गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जश्न इसलिए था कि सीजीएल की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई थी। हालांकि अभी भी जो मांग है सीबीआई जांच की, उस पर छात्र डटे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि तमाम चीज़ें छात्रों को भी समझ आ रही हैं, अब छात्र ये मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, 5 जो सिटिंग जस्टिस है उनके नेतृत्व में एक कमेटी बने और जांच की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो। हम सीधे छात्रों से जुड़ेंगे। राहुल क्रांति हमारे साथ है। राहुल क्रांति वही है जो सदर अस्पताल में भर्ती थे, लगातार अनशन पर है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से जो वार्ता हुई थी उसके बाद इन्होंने अपना अनशन तोड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर भी तमाम चीज़ें हुई। तो राहुल जी, अब क्या स्थिति है आंदोलन की, क्योंकि आप अभी भी अनशन पर हैं, और अगर अनशन पर हैं तो आगे कब तक ये चीज़ें जारी रहेगी, या अब मुख्य मांग क्या है? क्योंकि सीबीआई जांच तो है, ये आप लोग लगातार कह रहे हैं। सीबीआई जांच अगर सरकार बोलती है कि नहीं क्योंकि हमारे अपने सीआईडी जांच कर रही है, तो क्या सरकार को दूसरा विकल्प भी आप लोग दे रहे हैं? देखिए, सरकार को दूसरा विकल्प का भी तलाश करना चाहिए अगर वो सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हो रहे तो। 5 बेंच का है सो मजिस्ट्रेट का है सो एक बेंच बनाया जाए जिसमें न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, ईमानदार लोगों का, ईमानदार जज का सिलेक्शन करें ताकि छात्रों को न्याय मिले। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि कल जो उन्होंने कैबिनेट का बैठक बुलाया जिसमें बहुत बड़ा दिल दिखाया कि सीजीएल को रद्द किया, और 2014 से जितने भी परीक्षाएं हुए हैं वो सबको न्यायिक जांच का भी आदेश दिए हैं। अभी भी मामला फंसा हुआ है। शिक्षक का जो मामला है, सहायक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी, वो सब समझिए कि भ्रष्टाचार का बलि चढ़ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा में भी करप्शन हुआ है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। और जहाँ तक बात रहा रिफॉर्म का, तो आपके ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है ना, वो धब्बा को आप मिटाइए। आप अपने बड़े मछली को यानी बड़े मंत्री को आप बचाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वही मंत्री आपका नाम को खराब किए हैं, हमारे दिसुम गुरु को सपने को खराब किए हैं, दिसुम गुरु के सपना को तोड़े हैं। इसलिए आप बड़ा दिल दिखाइए, और थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए, सीबीआई जांच का आप आदेश दे दीजिए ताकि असली गुनाहगार पकड़ा जाए। असली गुनाहगार आपके बगल में बैठता है। अनिमा हंसदा मैम है सो जो जेपीएससी की पूर्व सदस्य रही हैं, वो खुलासा कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं सुदीप कुमार सोनू का। देखिए तनय, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद छात्रों का कहना है कि हमारी अब भी मांग वही है, सीबीआई जांच चाहिए। फिलहाल देखना है कि आगे क्या कुछ इनका आंदोलन का रुख होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तनय और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर चुके अभ्यर्थियों ने कभी सपने में भी यही नहीं सोचा होगा कि उन्हें एक दिन सड़क पर उतरना पड़ेगा। हेमंत सरकार के एक फैसले से करीब 2000 अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हमारे साथ अन्याय मत कीजिए सरकार, सीजीएल अभ्यर्थियों ने सरकार से लगाई गुहार। सरकारी नौकरी से सड़क पर हजारों अभ्यर्थी, प्रोजेक्ट भवन के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर खड़े ये लोग सीजीएल अभ्यर्थी हैं। कल तक ये लोग सचिवालय के कर्मचारी थे, लेकिन आज इन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। झमाझम हो रही बारिश में ये लोग बरसाती पहनकर खड़े हैं। हेमंत सरकार के एक फैसले ने हजारों अभ्यर्थियों को एक झटके में सरकारी नौकरी से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री जी कुछ सोचें कि आप कोई भी छात्र से अगर अनशन पे बैठेगा तो आप 2000 का कैंडिडेचर क्यों रद्द कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल चेक कर लीजिए ना, 2000 बहुत ज्यादा स्टूडेंट तो नहीं है, आप चेक कर लीजिए। सर, मैंने 2015 से तैयारी स्टार्ट किया है। मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ बूढ़ी है, विकलांग है वो। आप पूरा डिटेल्स मेरा जांच कीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। वो चल नहीं पाती है, पर महीना 2000 का उनका मैं दवा देता हूँ। कैसे होगा? आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कुछ तो सोचना चाहिए। आप हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट को, मैं रेलवे से जॉब को रिजाइन करके आया, मैं इस एग्जाम के लिए 10 साल इंतजार किया। पहले नौकरी कर चुके हैं, रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर था,
और रेलवे की नौकरी छोड़ कर आए? नौकरी छोड़ के आया हूँ, उसमें मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर था। मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर का PDF भी है, आप चाहेंगे तो दिखा भी सकते हैं। लेकिन ये स्थिति आ गई है कि आज हम लोग सड़क पे आ गए। और एक बात कहना चाहूँगा कि न्याय व्यवस्था में एक चीज़ है कि किसी भी निर्दोषी को मतलब सजा नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए डिले होता है। जस्टिस डिले होगा कारण क्या होता है? ताकि ट्रायल लिया जाए ताकि दोषी तो आज नहीं कल पकड़ा जाएगा, लेकिन जो निर्दोष को बचाना बहुत जरूरी है। करीब 2000 चयनित अभ्यर्थियों के सामने अब अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता खड़ी हो गई है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि केंद्र समेत अन्य विभाग की सरकारी नौकरी तक छोड़कर अपने राज्य में काम करने का फैसला लिया था। सरकार ने बिना उनका पक्ष सुने ही पूरी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। इससे पहले 2019 से 2022 में LIC में विकास अधिकारी के रूप में काम किया हूँ। 2022 से 2026 जनवरी तक मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी काम किया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। नौकरी करते के साथ हमने इस जॉब की पढ़ाई की और सिलेक्शन लेकर के यहाँ आए। अब हमारे पास ना पीछे जाने के लिए है ना कुछ है। एक दिन में अचानक से ऐसा बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त होती है, तो हमारे लिए बहुत ही चिंतित है, क्योंकि चिंताजनक है कि हमारे पास अब ना पीछे कुछ बचा है ना आगे। क्योंकि राज्य सरकार में हम इसीलिए आए थे, हम लोग के पास बेहतर सैलरी थी, बेहतर सब कुछ था, लेकिन हम लोग यहाँ आए क्योंकि अपने राज्य को अपनी मिट्टी के लिए हमको कुछ काम करना था, अपने राज्य के लिए सेवा देना था। सिर्फ हम लोग इस उम्मीद से आए थे, लेकिन हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। क्योंकि इकलौते हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी ऐसे हूँ, जिन पे पूरा परिवार डिपेंडेंट है। लिखा हुआ था कि जो भी मतलब सारा कुछ जो उनकी मांगे थी, CBI JSSC CGL रद्द और कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच, वो सारी चीज़ों का वहाँ खंडन किया गया था। और लास्ट पॉइंट जो जजमेंट कॉपी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो मैं माननीय CM साहब से ये सवाल करता हूँ कि जो मेरे एडमिट कार्ड या जो नियुक्ति पत्र में ये लिखा हुआ है कि जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट भवन के सामने फांसी पर लटका दिया जाए। हेमंत सरकार के फैसले से आंदोलन कर रहे छात्र अपनी जीत मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों का दर्द एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। इनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत, टूटती उम्मीद और भविष्य को लेकर हजारों सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। JSSC CGL सफल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि न्याय दो या फांसी दे दो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक तमाम सफल अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला है। संवाददाता इमरान हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, एक तरफ जहां JSSC CGL परीक्षा रद्द करने को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ सफल अभ्यर्थियों के सामने अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता वाली सवाल खड़ी हो गई है। फ्लैश मार्च निकाला गया है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए, बिल्कुल आयुष, झारखंड के लिए विडंबना है कि एक तरफ जहां लोग खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैसे लोग जो पिछले 7-8 महीने से नौकरी कर रहे थे, अपने घर परिवार की पालन पोषण कर रहे थे, नौकरी करके जो है घर परिवार को देख रहे थे और कड़ी मेहनत से जो है इस नौकरी को हासिल किया था। हो सकता है कि कई ऐसे भी लोग हैं जो शॉर्टकट तरीके से इस नौकरी को हासिल किया गया होगा, लेकिन इस पूरे मामले पर टर्नआउट तब हुआ, बदलाव जब आया जब JSSC CGL की परीक्षा जो है अचानक रद्द कर दी गई। मेरे पीछे की तस्वीर आपको पहले हम दिखा देते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट में शामिल हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के जो है वो सड़कों पर है और ये बता रहा है कि इनकी जो अपनी कई सालों की जो कड़ी मेहनत के बाद जो उनको ये नौकरी मिली थी और उस नौकरी के जाने का जो दर्द होता है, जो कमियां होती है, उन्हीं के आक्रोश में आज तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में न्याय दो या तो फांसी दो, क्योंकि यहाँ से इनकी जिंदगी जो है वो सवरने की जगह जो है वो खराब होगी। इसलिए तमाम जो लोग हैं आज अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम, आप कहाँ से थी, कितना मेहनत से इस परीक्षा को आप लोगों ने निकाला था और आज अचानक से ये सारी चीजें जब सामने आई तो मन काफी उदास हो गया सभी का? ये हमारे लिए मौत के बराबर है, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। घोर निंदनीय फैसला है ये सरकार का। पता नहीं सरकार किन्हें खुश करना चाह रही है। अगर आप 4 लाख बच्चों को खुश करने के लिए 2000 बच्चों का रोजी रोटी अगर छीन रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। मतलब ये तो ये बात हो गया कि एक बेटे को खुश करने के लिए दूसरे बेटे से जो खाना है वो छीन। बिल्कुल सर, जो आपके जायज संतान है उसका हक छीनकर जो नाजायज लोग हैं उन्हें देने की मदद किया जा रहा है।
आपने कड़ी मेहनत की होगी इस परीक्षा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमने अपने जीवन के, अपनी जवानी के 3 से 4 साल मतलब अपनी मेहनत में, अपने इस परिश्रम में हमने बर्बाद की है। हमें हमारी मेहनत को मुकाम मिलना चाहिए। कितना कड़ा संघर्ष किया था इस पूरे परीक्षा को लेकर के आप लोगों ने, और आज अभी इस अचानक से ये झटका आप लोगों को मिला। घर परिवार का माहौल क्या है? अभी घर परिवार का माहौल बिल्कुल गमगीन है, मतलब बताने लायक नहीं है। माँ पापा बिल्कुल बुजुर्ग हैं, भाई बहन का बिल्कुल आंख में आंसू रुक नहीं रही है। अगर कोई गलत है तो गलत को सज़ा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेकसूर है उसका सज़ा दिया जा रहा है। जैसे हम लोग का जब ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था उसमें लिखा गया था, अगर कंडीशनल ज्वाइनिंग था उसमें लिखा हुआ था अगर कोई अभ्यर्थी अगर गलत तरीके से आने का पाया है, संलिप्तता पाई जाती है, तो जांच के बाद अगर सीआईडी जांच करती है तो उसको अब उसकी अभ्यर्थता को रद्द की जाएगी। अब उसको जांच किए बगैर पूरे बेकसूर लोगों को आप हटा दिए जा रहे हो, ये कहाँ तक न्याय है? हम लोग अगर ज़्यादा मेहनत किए सिलेक्शन पाए उसी का गलती है। हाँ, आज हम लोग सड़कों पे हैं, हर काम को छोड़ करके हम लोग जॉब में आए, और जॉब में आने के बाद घर परिवार को लगा कि सपना उनका पूरा करेंगे, लेकिन एकाएक बेघर कर दिया जा रहा है। हाँ? ये बताने की कोशिश है कि ये जो पिछले कई वर्षों से इन लोगों ने जो मेहनत किया था, जो संघर्ष किया था, उसका नतीजा था कि आज ये अपनी नौकरी को कर रहे थे। कि हो सकता है कि कुछ लोग शॉर्टकट तरीके से इस नौकरी को हासिल किया, लेकिन वो 2000 में से 200 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन 1900 लोग और 1800 लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि आज बारिश भी हो रही है, और बारिश के बीच तमाम जो लोग हैं पिछले देखिए, भले ही दोनों की मांगे अलग है, जो 2 गुट छात्रों का है, आंदोलन अलग अलग तरह की है, लेकिन दोनों ही की ओर से यह कहा जा रहा है कि सीबीआई से जांच कराइए, जो गलती होंगे उन्हें सजा दीजिए। लेकिन सीबीआई अभी सबसे केंद्रित मुद्दा रह गया है दोनों की अगर बात कर लें तो। निकाला जाए 2000 लोगों का। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, में से हम लोग एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत करीब से चीजों को समझ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को जो जांच चल रही है, चाहे वो सीआईडी कर रही है या पहले जिस तरह से जांच किया गया, क्या लगता है सीआईडी जांच बेहतर करेगी, सीबीआई जांच बेहतर करेगी? दोनों भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, हमें दोनों पर विश्वास करना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि दोनों निष्पक्ष तरीके से जांच करें। और कल का जैसा कि मीडिया में आया था कि 2000 कैंडिडेट लोगों का इंडिविजुअली जांच किया जाएगा, हम लोग भी तैयार थे। अभी भी अगर हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हो तो हम लोग रेडी हैं। हम लोग वी ऑल स्टूडेंट आर रेडी टू। ये दिखा देते हैं, ये तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से फ्लैश लाइट जला करके जो है सभी पुराना विधानसभा के समक्ष ये लोग मार्च करते हुए जो है वो पहुंचे हैं, और तमाम जो है सीजीएल परीक्षा जो रद्द हुआ है उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और अपनी मांगों को लेकर के ये जो है वो सड़क पर है, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो कि कड़ी मेहनत से और जो है अपनी परीक्षाओं को पास किया है। कुछ वैसे लोग हो सकते हैं जिसने सेटिंग वेटिंग करके जो है वो परीक्षा ली है, लेकिन यह इसकी सजा जो है वो सबको नहीं मिलनी चाहिए। तमाम लोगों को इसकी सजा जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। शायद यही वजह है कि आज तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार प्रोटेस्ट करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये बताने चाह रहे हैं कि क्या आज सरकार अगर इनकी कुछ बातों को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में जो है वो लगातार आक्रोश करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कैसे मनाएंगे सरकार को आप लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है? सरकार को मनाना एक जरिया है मनाने के लिए, सरकार को मनाने के लिए जरिया यही है कि क्या चल रहा है घर परिवार में आप लोगों का? वैसे ये जो पूरा हुआ सर, अचानक से हम लोग को शाम को पता चलता है कि हम लोग का जॉब खत्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसके बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। हम लोग का भी स्थिति कुछ अच्छा नहीं है सर, हम लोग भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा, तो घर परिवार में सब बीमार हो गए। हम 2 जॉब छोड़ करके इसमें आए हुए हैं, 2 जॉब छोड़ करके आए हुए हैं, और सरकार इस तरह से हमको कर दी कि ना घर का रहे ना हम घाट का रहे। रोड में मतलब पिला के पटक दिए। अच्छा, आपको से अगर पूछा जाए कि आप किस एजेंसी से जांच करवाना चाहेंगे, सीआईडी या सीबीआई, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं, सरकार को भी एजेंसी से जांच करा ले, लेकिन हम लोग निष्पक्ष जो बच्चा है, निर्दोष बच्चा है, उसको कोई इस तरह का सजा न दे, इस तरह का सजा न दे। सब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। सीआईडी बोल रही है कि एक बच्चों का हम लोग जांच करेंगे। हाँ, तो कर लीजिए ना। अरे हम दे रहे, अपना प्रूफ लीजिए। क्या प्रूफ चाहिए आपको? पूरा बैकग्राउंड लीजिए, मेरा स्टेटमेंट लीजिए।
इमरान, देखिए नाराजगी उन सफल अभ्यर्थियों में देखने को मिल रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि चाहे आप सीबीआई से जांच कराइए या सीआईडी से, हम जांच में पूरा सहयोग देने को तैयार है। जितनी बार पूछताछ होगी उतना सहयोग देने को हम तैयार हैं, लेकिन इस तरह से अन्याय किसी छात्र के साथ ना किया जाए। लगातार ये सफल अभ्यर्थी जिनकी नौकरी चली गई है वो मांग कर रहे हैं। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी की कुर्सी 70 करोड़ में बिकती है, यानी कि जेपीएससी के अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो 70 करोड़ में बिकती है, जिसका शेयर राहुल गांधी को भी जाता है। बाबूलाल के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, 70 करोड़ में बिकती है जेपीएससी अध्यक्ष की कुर्सी, राहुल गांधी को भी मिलता होगा कमीशन। बाबूलाल के आरोपों पर जेएमएम कांग्रेस का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनी फैला दी है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि जेपीएससी के चेयरमैन की कुर्सी 70 करोड़ में बिकती है, इसका कुछ हिस्सा कांग्रेस को भी जाता होगा, इसीलिए राहुल गांधी को हेमंत सरकार का एक्शन पसंद आ रहा है। सीआईडी जांच के नाम पर हेमंत सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सीबीआई जांच के बिना समस्या का नहीं होगा समाधान। अध्यक्ष बनने के लिए 70 करोड़ देना होता है, तो हमें नहीं लगता है हेमंत सोरेन 70 करोड़ रुपया खुद खाए होंगे, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी तक भी कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचा होगा। तो क्या बोलेंगे, तो वो लोग तो सत्ता में, वो लोग बोलेंगे ही। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये बच्चों को देख भ्रमित कर रहा है, झारखंड की जनता को देख भ्रमित कर रहा है, और इसीलिए सीबीआई के से ही जांच हो, तभी मामला पकड़ में आएगी, तभी जो लोगों ने गड़बड़ किया है वो पकड़ में आएंगे, जो लोग इन्वॉल्व है वो पकड़ में आएंगे, और जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी खरीदा है वो पकड़ में आएंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस हमलावर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जेपीएससी में जो भी गड़बड़ी है वह सब बाबूलाल मरांडी की देन है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच हुई, लेकिन जांच का क्या हुआ सबको पता है। अब बताइए, 70 करोड़ रुपया जेपीएससी चेयरमैन की बात करते हैं। हमें लगता है इनका पिछला अनुभव जो रहा है उसी अनुभव के तहत ये बातें कर रहे हैं। हम लोग तो जानते भी नहीं कि 70 करोड़ रुपया क्या होता है, जेपीएससी चेयरमैन क्या होता है। ये शुरुआत में ही मैं कहना चाहता हूँ, जेपीएससी में जो है इन्होंने गंद फैला दिया, जिसका ये साइड इफेक्ट है। आज बताइए, जो आप शुरुआत करेंगे, जो आप नींव डालेंगे, जो बुनियाद रखेंगे, वही सामने आएगा। नींव ही गलत था, आपका घर गिर गया। लेकिन सीबीआई का तो उदाहरण हम लोगों ने देखा है। प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी, जिसमें तत्कालिक मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कई इनके सगे संबंधियों का उस समय नौकरियां लगी, सीएम हाउस से और सीएम ऑफिस से पद बांटे गए पैसे के बल पर। इस तरह के आरोप उन लोगों पर लगे थे, और सीबीआई क्या कुछ किया। आज तक मामले लंबित हैं, आज भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं। एक तरफ छात्र और बीजेपी परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीआईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से मंगलवार को सीआईडी ने पूछताछ की है। वहीं चतरा में पथलगढ़ा के बीएसओ तेज नारायण पंडित को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद जहां एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने खुशी मनाई और कहा कि यह खुशी हमारी अधूरी है, चूंकि सीबीआई जांच की भी मांग थी वो पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ यही परीक्षा रद्द होने से जिनकी सरकारी नौकरी लगी थी वो सड़क पर आ गए।
तीसरी तरफ विपक्ष को मौका मिल गया है अब खुलकर हमला बोलने का। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अतिथियों से आपका परिचय कराएं। राजेश सिन्हा सनी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। और परवाज खान आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। परवाज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। राजेश जी, जहां एक तरफ जमकर खुशियां मनाई गई लेकिन तुरंत छात्रों ने कहा कि यह खुशी हमारी अधूरी है, मांग पूरी नहीं हुई है। सीबीआई जांच की मांग थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। देखिए आयुष, झारखंड की जनता और झारखंड के छात्रों के लिए कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। लगातार आपने देखा होगा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की संजीदगी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सूझबूझ से आपने देखा किस तरह छात्रों की सारी मांगों को लगभग पूरा किया गया और बिना पैलेट गन चलाए हुए, बिना AK-47 लहराए हुए छात्रों ने भी बहुत अनुशासन के साथ अपना प्रदर्शन किया और छात्रों की लगभग सभी मांगों को पूर्ण कर दिया गया। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही राज्य सरकार को आभार देता हूं, आभार कर व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो फैसला लिया गया ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया छात्रों के हितों में। और लगातार आपने देखा जब से छात्र आंदोलन चल रहा है, आंदोलन से पहले ही राज्य सरकार पूरी संजीदगी से संवेदनशील थी और पहले ही CID को उन्होंने लगा रखा था सरकार ने, SIT का गठन करके। अब कांग्रेस पार्टी और माननीय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने, आपने देखा पहले दिन से छात्र आंदोलन से छात्रों के हित में और छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। आपने देखा झारखंड की इकाई, रांची महानगर कांग्रेस के नेतागण, सभी लोग लगातार पहले दिन से जहां छात्र आंदोलन कर रहे थे जयपाल सिंह स्टेडियम में, वहां उनके साथ धरना में बैठना, उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करना, उनका खाने पीने का देखना, सारी चीजों का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से छात्र आंदोलन के आखिरी दिन तक, अभी आखिरी दिन नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पे आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के हित में थी और सरकार पूरी संजीदगी के साथ छात्रों के साथ खड़ी नजर आई। कल जब यह निर्णय आया CGL रद्द करने का तो सभी छात्रों की जीत हुई है और यह भारत देश को एक बहुत बड़ा मैसेज भी है और खास तौर पे केंद्र सरकार को, जिस प्रकार इन्होंने नीट आंदोलन में आपने देखा पैलेट गन से छात्रों को मारने का काम को किया, AK-47 लहराने का काम को किया, तो बिना AK-47 लहराए हुए, बिना पैलेट गन चलाए हुए छात्रों के आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है अगर सरकार संजीदा हो और सरकार में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज हो तो। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और यहां हमारी महागठबंधन सरकार छात्रों के हित में है और जानती है कि छात्र देश का भविष्य है और छात्रों के साथ पहले दिन से खड़ी है। निश्चित तौर पे और भी अगर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तो सरकार निर्णय लेगी। चलिए, सरकार निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। क्यों आप लोग मान रहे हैं कि JSSC CGL रद्द करने के बाद मामला और फंस गया और जब तक CBI जांच नहीं होती इसका हल नहीं निकलेगा? देखिए, कल का बहुत रेड लेटर डे था छात्र और युवाओं के इतिहास में। 1974 में भी जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय सरकार ने बर्बरता से आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी, गोलियां चलाई थी। उस समय इंदिरा गांधी जी ने कोई वार्ता नहीं की थी। 1975 में इमरजेंसी लगा दिया था, जो देश के इतिहास का, जो प्रजातांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। 1 लाख से ज्यादा छात्र नेताओं को बिना बेल के प्रोविजन वाले मीसा एक्ट के तहत बंद किया गया था। तो अभी जो छात्र थे इनके ऊपर क्या था साहब, ये 24वें दिन इनका आंदोलन चल रहा था, आज 25वां दिन है। उसमें राहुल गांधी जी का पहला बयान जो आता है वो 14वें दिन आता है, जब वो पोस्ट करते हैं X पे और कहते हैं कि हम जो है इसकी निंदा करते हैं। वो भी किस बात पे, जब विधानसभा का घेराव हुआ बर्बरता से, बिजली गुल और उसके बाद लाठीचार्ज लगातार शुरू। ये लाठीचार्ज, जो बर्बर लाठीचार्ज लगातार हुआ छात्रों पे, 100 से ज्यादा छात्रों को चोट लगी। एक छात्रा पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे 2 दिन रही। उसके बाद बर्बर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं आयुष? रिटर्न गिफ्ट में हेमंत जी का जन्मदिन था, छात्र गा रहे थे तुम जियो हजारों साल। माननीय मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी जी ने क्या दिया? धारा BNS की 109 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया अज्ञात छात्रों पे, यानी किसी का भी नाम कभी डाल सकते हैं। हत्या के प्रयास का मामला, किस जगह कहां आपको लगा था कि ये छात्र किसी के हत्या का प्रयास कर रहे हैं? तो हमारा मानना है कि जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही अक्षम्य था और लगातार
जो आंदोलन था इसको कमजोर करने की बहुत साजिश की गई। 14 दिन में राहुल गांधी जी का पहला बयान आया। अभी आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया, वरना मैं एक एक्स पे पोस्ट दिखाना चाहता था। तो अभी जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है और अभी भी छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है। अब सीधे आते हैं, आपने बहुत अच्छा शीर्षक लगाया, कहीं खुशी कहीं गम। हम बताते हैं जो छात्रों में गम भी है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। आज कहीं खुशी और कहीं गम दिख रहा है तो इसके लिए भी पूरे तरीके से यही सरकार जिम्मेवार है। देखिए, जब सीआईडी जांच शुरू हुई थी, जब सीजीएल की सीआईडी जांच शुरू हुई थी, तो ये 2024 में पहली बार सीजीएल का एग्जामिनेशन लिया गया था। उस समय आरोप लगा था और ये पुख्ता सीआईडी की रिपोर्ट में भी आया था कि छात्रों को नेपाल ले जाया गया, 135 में से 125 क्वेश्चन मैच किए, उसमें से कई छात्र क्वालिफाई कर गए। सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन में रखा और जब क्लोजर रिपोर्ट सीआईडी ने उस जांच की दी तो लिखा कि साहब ये लगता है गेस्ट पेपर का मामला है। आप सोच सकते हैं 125 क्वेश्चन पेपर मैच कर गया 135 से और सीआईडी कह रही है गेस्ट पेपर का मामला है। अगली बार जब एग्जामिनेशन लिया गया तो इंटरनेट ऑफ कर दिया गया, तमाम तरह के जितने भी मोबाइल थे नेटवर्क्स को ठप कर दिया गया एग्जामिनेशन में। फिर भी ये क्वेश्चन पेपर पहले पहुंचने का आरोप लगा, छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया, कई दिनों तक प्रदर्शन हुआ। उसके बाद छात्रों के प्रेशर में इस सरकार ने आंदोलन को ये परीक्षा को रद्द किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही एक्स पे पोस्ट था जो बहुत ही अभी के मौजूदा वर्तमान परिस्थिति में बहुत सटीक है। ये ठीक 2024 का पोस्ट, अगर आप इसको जूम करा सके, 11 जून 2024 का, जब सीजीएल की परीक्षा दोबारा हुई थी, जब बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि ये जो परीक्षा का है प्रश्न पत्र ये लीक हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी एजेंसी, देखिए ये है एक्स का पोस्ट, माननीय बाबूलाल मरांडी जी के पोस्ट पे इन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए बाबूलाल जी, सभी एजेंसियों का आपके पास कुनबा है। अगर इस बार के एग्जाम में कोई भी एक गलती निकल जाए तो मुझे 5 महीने नहीं 50 साल के लिए जेल डाल दीजिए, मैं उफ नहीं करूंगा। और फिर क्या हुआ, सीजीएल की परीक्षा में इन्होंने रद्द कर दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का एक्स पे पोस्ट था, इन्होंने कहा, इनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, वसूली तंत्र झारखंड में सक्रिय है, राहुल जी ने लिखा। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष दोनों मान रहे हैं कि वसूली तंत्र, तो वसूली तंत्र के तो ये जो तार हैं ये हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। 400 छात्र क्वालिफाई कर गए थे। और इसमें सबसे अचरज की बात क्या है कि इसमें एक रीजनल लैंग्वेज भी होता है आयुष, जो खोटा होता है, पंच परगनिया होता है, शादरी होती है, वो हरियाणा और यूपी के छात्र कैसे जान सकते थे? और झारखंड के छात्र उसमें फेल हो गए। बस मैं 10 सेकेंड में रैप अप कर रहा हूं। तो ये लोग क्वालिफाई कर गए। उस समय भी मुद्दा उठा था, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने सारे एग्जामिनेशंस को रद्द कर दिया। अगर उसी समय ये सीजीएल के, जिस समय बाबूलाल मरांडी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने उस समय मुद्दा उठाया था कि धांधली हुई है, मुख्यमंत्री जी ने उसी समय कैंसिल कर दिया होता तो कहीं खुशी कहीं गम नहीं दिखता। फिर से लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आधी अधूरी अभी भी हम मानते हैं छात्रों की जीत है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और 11वें से 13वें जेपीएससी को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें टीडीपीएल के द्वारा लिए गए एग्जाम्स का जिक्र है, 11 से 13वें जेपीएससी का जिक्र नहीं है। तो हमारा मानना ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी। और बस एक और बड़ा बात, अनिमा हांसदा जी के बेटे या बेटी ने क्वालिफाई एग्जामिनेशन में किया और उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। एक और जो सदस्य थी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की पत्नी है, उनके पीए के ऊपर आरोप लगा कि वो इंटरव्यू में सेट करते थे 40 लाख। बिल्कुल आएंगे, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सेट करने की आयुष, चलिए हम आएंगे उस पर चर्चा करेंगे, सभी सदस्यों पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कहीं खुशी कहीं गम जो है उस पर बात करते हैं। क्षितिज जी, देखिए एक तरफ जहां छात्र जेएसएससी सीजीएल रद्द होने का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इसी राज्य के वो छात्र जो सफल होकर एग्जाम में बैठे थे और उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, अब नौकरी भी कर रहे थे, 7 महीने बीत भी गए, अब वो सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि महोदय हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों सड़क पर ला दिया? देखिए, उनके अगर देखा जाए, अगर फैक्चुअल जवाब दे तो उनके उसमें कोर्ट का ऑर्डर था ये कि अगर कंडीशनल जॉब था उनका, यदि अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उनको उससे हटाया जाएगा। तो और उनके लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, यदि लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कोर्ट चले जाएंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक गलत बयानबाजी किया, मैं उसके बारे में बता दूं। उन्होंने कहा कि 13 तारीख के बाद
जो है हमारा कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया, उससे पहले ही वो जो है वो फोन पर बात कर चुके थे और वीडियो कॉलिंग से छात्रों से बात किए हुए थे। ये बात सबको पता है और ये आपके मीडिया चैनलों पे, तो इस प्रकार की भ्रामक चीजें ना फैला जाए। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, 7 तारीख को एक और व्यक्ति ने कहा था कि हम अनशन पर बैठेंगे, निशिकांत दुबे जी ने। उन्होंने कहा 13 तारीख से हम अनशन पर बैठेंगे। आपको भी पता है, मैं तो भाई लोजन लेके खोज रहा हूं, कहां है निशिकांत? उन्होंने कहा था पार्टी से परमिशन लेकर मैं बैठूंगा। ठीक है, तो पार्टी ने परमिशन क्यों नहीं दिया उनको बैठने के लिए? क्या छात्रों के लिए यही हितैषी है? अगर वो कोई चाहता है कि हम छात्रों के लिए प्रदर्शन के लिए विपक्ष में है, हम बैठना चाहते हैं, तो उनको बैठने क्यों नहीं दिया गया? क्यों मना कर दिया गया? किस बात की डर से मना कर दिया गया उनको? कोई बात नहीं किया गया है। रघुवर दास जी जाते हैं, कहते हैं हम आंदोलन करेंगे, 7 दिन के बाद करेंगे। तो कौन क्यों, मैं ये सवाल का वो नहीं है, लेकिन इन्होंने जब कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा और उसके बाद बात किया, तो हम बता रहे हैं चेहरा किसका दागदार है, किसने क्या करके छात्रों के साथ चलने का काम किया है। और छात्रों की मांग थी और भारतीय जनता पार्टी भी ये मांग बार बार उठा रही थी कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक होना चाहिए। इसके बाद जब ये पेपर लीक इसकी रद्द होनी चाहिए, इसके बाद जब ये पेपर रद्द कर दिया गया तो बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश है। अब वो लोग जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट के बाद फिर सीआईडी गलत रिपोर्ट सबमिट कर देगा। और यहां तक कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगाया, पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी में आपने पैसा लिया था क्या, और किसको भेजा था आपने, जो कि आपको पता चल गया कि कौन कितना पैसा ले रहा। क्या बाबूलाल मरांडी जी के पास साक्ष्य है कोई कि नेता प्रतिपक्ष और हेमंत सोरेन जी पैसा ले रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के पास पैसा पहुंचाया जा रहा है, हेमंत सोरेन जी पैसा ले रहे हैं? और बिना साक्ष्य के इस प्रकार की बयानबाजी ये दिखाता है कि आपको काहे जनता नकार रहा है, आपको भारतीय जनता पार्टी क्यों नकार दे रही है, आगे आपको प्रमोशन नहीं दे रही है। इसी वजह से ये ऐसा हो रहा है। पार्टी की आंतरिक बातें ना करते, पार्टी की देखिए, पार्टी की आंतरिक बातें, और जब कुछ लोग ऐसे हल्के बयानबाजी दे देंगे, जब कुछ लोग ऐसे हल्के बयानबाजी दे देंगे, दूसरे नेताओं पर आरोप लगा देंगे, बेबुनियाद आरोप, और कह रहे थे सीआईडी जांच। इन्होंने ही जब ये दो तरफा बात कर रहे हैं, एक तरफ सीआईडी जांच में अगर किसी के पीए को पकड़ा जा रहा है तो अब ये बता रहे क्या उसके पीए को देखो देखो पकड़ा जा रहा है, ऊपर से कह रहे सीआईडी गलत जांच कर रही है। तो आप कोर्ट क्यों कर रहे सीआईडी को? आएंगे राजेश, दो तरफा बयानबाजी, सहयोगी है, दो तरफा बयानबाजी। तो इस प्रकार की भ्रामक राजनीति भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रशासन से मांग करता है कि जितने भी युवाओं पर एफआईआर हुआ है, वो चाहे अज्ञात एफआईआर हो या फिर आपने नामजद एफआईआर हो, जो युवा जेन्युइन छात्र हैं उनकी एफआईआर वापस होनी चाहिए। चलिए राजेश जी, 5 सेकंड में आपके पास भी आऊंगा, आपको भी समय दूंगा। राजेश जी पहले आप बोल लीजिए। देखिए आयुष, जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ 29 जुलाई का वो डेट था, और 25 जुलाई 29 जुलाई केवल के पास 25 जुलाई 29 जुलाई को लोग धरना देख लीजिए। 25 जुलाई को आपको याद करा दूं, 6 तारीख को नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने फोन पर छात्र नेताओं से बात किया और ये जो पोस्ट की बात कर रहे हैं, पहले दिन से हमने बोला कांग्रेस पार्टी के नेतागण लगातार जहां पे छात्र आंदोलन पर बैठे हुए थे उनके साथ बैठना, उनके समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास करना, माननीय मुख्यमंत्री से बात करना। और मैं 10 सेकंड लूंगा। राहुल गांधी जी ने फोन पर बात किया, राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखा, आपने देखा परसों, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया लाठीचार्ज पर भी। निश्चित तौर पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर भी छात्र नेताओं ने स्पष्ट कहा, हमने मीडिया के माध्यम से ही देखा कि जो लाठीचार्ज हुआ छात्र नेताओं ने क्या कहा, असामाजिक तत्व चलिए अब उसमें नहीं जाते, चूंकि छात्रों ने मौजूदा सरकार का धन्यवाद किया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद किया है। और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बारे में मैं ये कह दूं, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से यहां झारखंड के रांची के कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष नजर आ रहे थे, हमने तस्वीरें वो भी दिखाई, हमने दिखाया छात्रों के बीच में तस्वीरें दिखाई। लोग शामिल थे। आपने बोल दिया, बीजेपी को सुन लेते हैं। देखिए 25 जुलाई से यह आंदोलन शुरू हुआ था, भारी तादाद में छात्र रांची की सड़कों पर उतरे थे। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का पहला जो है 6 अगस्त को
इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था। आप जोड़ ले 12-13 दिन होता है, लेकिन 30 जुलाई को आंदोलन के 6ठे दिन उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया था वो अगर आप खाली एक बार जूम कर दे तो पता चल जाएगा कौन छात्रों के लिए कितना संवेदनशील था। 25 जुलाई से ये आंदोलन शुरू था और 30 जुलाई को राहुल गांधी जी ये वीडियो को पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में। उस समय तक छात्रों के लिए एक शब्द नहीं निकला था, एक प्यारे कुत्ते के साथ खेलते हुए, यानी उनके लिए कुत्ते का इशू इंपॉर्टेंट था। और चलिए आयुष मुझे 5 सेकंड चाहिए। मरांडी जी अब मेरी बात सुनिए, जी के पास चलते हैं। ठीक है, निजी हमले बंद करते हैं। तब 70 करोड़ निजी जीवन के बारे में कोई बातचीत नहीं, के बारे में कोई बातचीत नहीं। रुपया लगता है जेपीएससी। राजेश जी मेरी बात सुनिए, प्रतुल जी ठीक है, परवाज जी के पास चल रहे हैं। अब परवाज जी को सुन लेते हैं। परवाज जी, राजेश जी परवाज जी को सुन लेते हैं। राजेश जी आपको पूरा समय दिया गया, प्रतुल जी आपको भी समय दिया गया। परवाज जी के पास चलते हैं, परवाज जी के पास चलते हैं। अब चलिए कौन क्या वीडियो डाल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, परवाज जी के पास चलते हैं। चलिए ठीक है राजेश जी सुन लीजिए, मेरी सुनिए। आप लोगों ने निजी बातें कर ली, निजी बातें आप लोगों ने कर ली, छात्रों की बातें कर ले। राहुल गांधी छात्रों की बात करें, पूरे देश में राजेश जी अब छात्रों की बात करें, निजी बातें हो गई। परवाज जी के पास चलते हैं। देखिए लगातार आप लोग ये कह रहे हैं सीबीआई जांच के बिना कुछ भी पर्दाफाश नहीं होगा। द्वितीय जेपीएससी का क्या हुआ परवाज जी? उसमें भी तो जेपीएससी, उस जेपीएससी में भी सीबीआई जांच चल रही है, कहां खुलासा हो गया कुछ? परवाज जी आऊंगा आपके पास। 7 साल पहले चार्जशीट हो चुका है। आयुष, मामला अभ्यर्थियों का है। 24 दिन हो गया इस बरसात में प्लास्टिक का चूता हुआ टेंट में बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, और आपसे और मेरी मुलाकात बार बार हुई है जयपाल सिंह स्टेडियम में। परिस्थिति आपने सारा कुछ देखा है। अभी भी जो निष्कर्ष तक जो पहुंचा है, जो लड़ाई तक लेके गए हैं, उसमें छात्र का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं उन छात्रों को बधाई देता हूं कि उनकी जीवटता, और उनके परिवार वालों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को कम से कम इस राह में छोड़ दिया कि जाओ तुम इस सरकार से, निकम्मी सरकार से तुम हिसाब ले लो। आज उस स्थिति पे लेके आए। मैं सीधे सीधे बोलता हूं, जो संविधान का ओथ लेके माननीय मुख्यमंत्री आए हैं 164/3 तीसरी अनुसूची का, जिसमें ओथ होता है ओथ ऑफ ऑफिस का, ऑफ सेक्रेटरी का जवाब। अब इसमें आप देख लीजिए कि आपको लगता है कि ये सरकार ओथ का निर्वहन पूरा कर रही है। अगर कर रही है तो आपका टीवी झारखंड का आईना है, सच है तो दिखता है। अगर कर रही है तो आपका टीवी का आज का टॉपिक नहीं होता कहीं खुशी कहीं गम। सरकार में जब आदमी बैठता है तो लोगों को संतुष्ट करने के लिए बैठता है, कहीं खुशी कहीं गम के लिए नहीं बैठता है। ये कोई मूवी नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है। अभी लोग अलग अलग चीजें बोल रहे थे। भाई साहब, लगातार आप 7 साल रहे सत्ता पे, पीछे भी रहे हैं। हम लोग बार बार बोलते आए हैं, कहीं भी अनियमितता हुई है, सारा कुछ हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है ना। काहे इधर उधर कर रहे हैं कि कब क्या हुआ नहीं हुआ? आप पूरा सूचीबद्ध लेके आइए, दे दीजिए सीबीआई को। देश की सर्वोच्च संस्था है, लोगों का विश्वास है, लोगों का आस्था है। क्यों इसमें डगमगा रहा है? क्यों आप फैसला लेने में कोताही कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप सत्ता के सत्तारूढ़ दल के साथ में घटक दल है, और आपके टीवी पे बोलते हैं कि हम बैठे हैं, धरना प्रदर्शन का अरेंजमेंट हम कर रहे थे, खाना खिला रहे, हम टेंट लगा रहे थे, पिटवा भी रहे। आपके सर्वोच्च नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका कोई बयान नहीं आता है, लेकिन आप राहुल गांधी को शीर्ष नेतृत्व मानते हैं तो मानिए ठीक है, लेकिन क्या वो ट्वीट करके क्या अनुपालन होता है उसका? मल्लिकार्जुन खड़गे का बाइट आया था,
आप बताइए, आपके लिए हूँ राजेश जी, ठीक है, आपके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बकायदा बाइट आया था, बयान आया था, अब तक आपके लिए होगा। चलिए ठीक है, राजेश जी अब सुन लीजिए, मैं बोला ना, ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया है, यूपीएससी का क्या हुआ, मैंने करेक्ट कर दिया, राजेश जी मैंने करेक्ट कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बकायदा बयान आया था, परवाज जी को नहीं नजर आया। चलिए आगे बढ़ते, परवाज खड़गे जी का क्यों नहीं कांग्रेस के नेता सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए सर, राजेश जी आपको परवाज जी आपको बेहद संयम के साथ सुन रहे थे, परवाज जी भाई साहब, राजेश जी आपको बहुत संयम के साथ सुन रहे थे, सुन लीजिए, आपको तकलीफ हो रहा है सनी, आप परवाज जी चलिए ठीक है, राजेश जी मैंने ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया उस चीज को, आप अब सुन लीजिए ना, बहुत संयम के साथ परवाज जी ने आपको सुना, के साथ ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ठीक कर दिया उस चीज को, अब आगे सुन लीजिए परवाज जी। आयुष चीजों को आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी अगर सनी बोल के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें रिप्लाई देना नहीं आता, और हम छात्रों का आंदोलन में राजनीति नहीं करना चाहते, सही बात, आपको राजनीति करना है, आप जो विलुप्ति के कगार पे आए हैं, आप छात्रों के कंधा पे चढ़, सुन लीजिए राजेश जी, आज छात्र ऐसे बार-बार आप टोकिएगा तो बात कैसे पूरी होगी, राजेश जी मेरी बात सुनिए, राजेश जी, आप हर बार टोकिएगा, सुनिए मेरी बात सुनिए, हर बार टोकिएगा तो बात कैसे पूरी होगी, फिर आपके पास हम कैसे आएंगे सवाल लेकर, सुन लीजिए परवाज जी, बात जल्दी पूरी कीजिए। समस्या क्या है ना आयुष, आप पीछे में भी देखेंगे ना कि कांग्रेस है जेएमएम का 1993 देखेंगे, झारखंड का आंदोलन बेचे, और आज युवाओं का सपना ये बेच रहे हैं, सपना ये नहीं है, आज ये सपना बेच रहे हैं, इनका आदत में, इनकी प्रवृत्ति में है, वो चीज होगी और वो दिख रहा है, वो धरातल पे दिख रहा है। आज बता रहे कि 24वां दिन है, क्यों एक बार भी आपके जो मंत्री, जो डेलीगेशन जो बना हुआ था, आज इन छात्रों का लेके, आज जो सीजीएल से जो रद्द हो गया है, जो 2200 के लगभग जो बेरोजगार हो गए, क्या कभी एक टेबल पे बैठा के मुख्यमंत्री बैठ के बात करना चाहेंगे? बस तुरंत आ रहे हैं आपके पास, चीजों को जल्दी बात समझना चाहिए। मैं बोला ना कि आपका टीवी झारखंड के लिए आईना है। चलिए बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 24 दिनों में जो छात्रों की बात जो हमने दर्शकों तक पहुंचाई, और ग्राउंड जीरो पर छात्रों ने भी बताया कि न्यूज 11 भारत उनके साथ हमेशा से खड़ा था और हम सच्चाई के साथ है। मैं आपके पास आ रहा हूं राजेश जी, और आपसे ही प्रश्न यह है कि सीबीआई जांच की मांग के पीछे का छात्रों का तर्क यह है कि चूंकि इस परीक्षा में चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी, अंतरराज्यीय गिरोह शामिल है, अलग अलग राज्यों में इस चोरी के, इस धांधली के बीज गड़े हुए हैं, तो सीआईडी के बजाय सीबीआई जांच करे तो यह जांच अच्छी तरह से हो पाएगी और सुगम तरीके से हो पाएगी, यही बस तर्क है। एक बार आयुष आप फुल स्क्रीन में दिखाएंगे? बिल्कुल, राजेश जी को फुल स्क्रीन लीजिए, एक बार दिखाएंगे। राहुल गांधी का कुत्ते वाला वीडियो दिखा ये जो जिंदाबाद है, ये यहाँ के छात्र नेता और छात्र आंदोलन में बैठे हुए वो लोग कर रहे हैं। सही बात, मैं खुद वहां मौजूद था। जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मैं खुद वहां मौजूद था, और ये नारे लगे को होना है, पेट में दर्द होना, गमछा बांधिए, निश्चित तौर पे पेट में दर्द होना। देखिए रही बात आयुष सीबीआई जांच की, पूरे राज्य के छात्र और जनता जानती है, पहला जेपीएससी सीबीआई जांच चल रहा है, दूसरी जेपीएससी सीबीआई जांच चल रहा है, 7 साल पहले बोल रहे चार्जशीट हो गया, जब जेपीएससी का पहला और दूसरा जेपीएससी में घोटाला हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम है, आप जानते हैं, जो नेताओं के परिवार से भी कौन है, ठीक है, नाम मुझे भी पता है, प्रतुल जी, सुदेश महतो जी का भी भाई है, बहुत सारे ऐसे नेता चुप कराइए। प्रतुल जी, झारखंड की जनता, मेरी बात सुनिए, प्रतुल जी, मेरी बात सुनिए, आप, मैं आपके पास ही आऊंगा, प्रतुल जी, मेरी बात सुनिए आप, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जवाब जरूर लूंगा। परवाल जी सुन लेते हैं, सच बोलूंगा तो पेट में दर्द होगा। जल्दी बात पूरी कीजिए राजेश जी।
मैं आपके पास ये छात्रों का परवाज जी आऊंगा आपके पास, परवाज जी मैं आऊंगा आपके पास। वर्षों से कर रही है आयुष, ये आप भी जानते हैं। गलत चीज बोलेंगे आयुष, आपको एंकरिंग और 24 सालों से जो जांच चल रहा है भाई के खिलाफ आएंगे सर आएंगे आपके पास, सवाल का जवाब आपसे ही लेंगे, सवाल का जवाब आपसे ही लेंगे प्रतुल जी। आयुष अगर रिजल्ट होता, दूसरा जेपीएससी का एग्जाम कब होगा आप जानते हैं? 2002 से शुरुआत हुआ। पहले जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे, कौन बनाया चेयरमैन उनको? बाबूलाल। 2009 तक कौन रखा? क्या बाबूलाल जी 70 करोड़ लेकर के बनाए थे उनको? चलिए वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है राजेश जी। ठीक है 5 सेकंड। देखिए जेपीएससी का एग्जाम अरे 5 सेकंड करके 5 मिनट बोलते हैं आयुष। नहीं आएंगे आपके पास, खत्म हो गया 5 सेकंड बनाया तब से यहाँ पे आप तय करने दीजिए सर। सीबीआई जांच की बात अगर चर्चा चल रही है, अरे बस मैं सवाल का जवाब लेने आपके पास ही आ रहा हूँ। दूसरा का कोई रिजल्ट नहीं आया और 3 वर्षों तक अगर अभी सीबीआई जांच होता है, 5 सेकंड लूंगा तो हो गए 5 सेकंड होगा। राज्य में कोई जेपीएससी की परीक्षा प्रतुल जी जवाब दीजिए। अरे आप क्यों नहीं प्रतुल जी जवाब दीजिए। राजेश जी आपको समय हमने दे दिया, बाबूलाल जी आपने अपने समय का उपयोग कर लिया, आपने अपने समय का उपयोग कर लिया। प्रतुल जी बात पूरी कीजिए, जवाब दीजिए। छात्रों के मुद्दे पर हम बैठे हैं, हमें दोनों पक्षों का सुनना चाहिए। जो छात्र संघर्षरत है वो क्यों संघर्षरत है? क्योंकि उस समय सीआईडी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करके केस का क्लोजर कर दिया था। मुख्यमंत्री जी ने सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दिए, छात्रों की मांग थी सीबीआई जांच से भाग रहे। ये बिल्कुल सही बात है कि जो सीआईडी है उसको हरियाणा में जाकर सीज करने का, अरेस्ट करने का पावर नहीं है। की बात करें राजेश जी आपको डिस्टर्ब नहीं किया गया, बात सुन लीजिए। अच्छा प्रश्न किया था कि पहले और दूसरे जेपीएससी में क्या हुआ था। पहले और दूसरे जेपीएससी का सीबीआई ने 7 वर्ष पहले चार्जशीट कर दिया था, लेकिन संभवतः इस राज्य के एक बहुत प्रभावशाली मंत्री के प्रभाव में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दे रही है सरकार, जो जरूरी होता मुकदमा चलाने के लिए। कौन है वो प्रभावशाली मंत्री? किसके यहाँ पे वर्तमान सरकार में? ये देखिए उनकी चोरी पकड़ी गई। चलिए चार्जशीट हो चुका है, सरकार अधिकारियों के खिलाफ अनुमति नहीं दे रही। चलिए राजेश जी वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है राजेश जी, वक्त की पाबंदी है, पाबंदी है। 7 साल पहले राजेश जी मैं आऊंगा आपके पास। जी अगर 7 साल पहले चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो मौजूदा सरकार अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रही है? इसका जवाब दीजिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, सीबीआई हमारे अभियोजन स्वीकृति आप दीजिएगा, सब तभी कार्रवाई हो पाएगी। ये समझिए नहीं देंगे। प्रतुल जी केंद्र सरकार आपको सुन लिया राजेश जी, आप भी सुन लीजिए, आपके सहयोगी दल को सुनते, राष्ट्रीय जनता दल से अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं? जी बिल्कुल, हमारी सरकार ने छात्रों से मात्र 90 अभियोजन स्वीकृति। बीच में मत बोलिए, हम नहीं बोले। प्रतुल जी आपको बहुत सब्र से, क्षितिज जी ने सबको बहुत सब्र से सुना है, उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार ने छात्रों से मात्र 90 दिन मांगा। उन्होंने कहा है कि हम जो जांच है उसको पूरा करके आपके समक्ष रखेंगे, यदि आपको लगेगा कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं तब फिर इस पर विचार किया जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी एक वीडियो दिखा रहे थे। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं जो इस आंदोलन में नहीं हुआ। वहां की महिलाएं जो है वो डैश करवाने के लिए वहां आती हैं, इनके नेता ने कहा था। वहां पे गटर के कीड़ा, वहां पर गटर के कीड़ा, वहां पर लोग जो है गटर के कीड़ा चलना रहा इनके चलाने वाले ऐसा बात करेंगे और छात्रों को भड़काने का कोशिश मत कीजिए। चलिए देखिए, छात्रों को भड़काने का नाखुश है, नाखुश दोनों तरफ। वो छात्र जिनकी नौकरी चली गई और वो छात्र जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे कदम क्या बढ़ाया जाता है, क्योंकि जिन छात्रों की, जिन अभ्यर्थियों की नौकरी गई वो सड़क पर उतर चुके हैं। आज उसकी झलकी देखने को मिली, आज फ्लैश मार्च निकाला गया और इसमें तमाम वो छात्र, उनकी पीड़ा नजर आई कि हमारी क्या गलती थी, हम जांच में सहयोग देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ जो छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं वो आज भी 25वें दिन आंदोलन पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अवधारणा
जो पूरे देश में चलती है कि सरकारी नौकरी ले लीजिए, आपका जॉब सिक्योर्ड रहेगा, तो झारखंड ने उस अवधारणा को दूर कर दिया है कि यहां झारखंड में सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। यही झारखंड की सच्चाई है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, हमारे साथ राजेश सिन्हा सन्नी जी कांग्रेस पार्टी से थे, क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से थे और परवाज खान आजसू पार्टी से हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए, उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।